गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, तो आज हम करेंगे आपकी क्लास 8 की हिस्ट्री का बुक का 9th चैप्टर, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1870 टू 1947। अब हम 1870 से तो हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकते ना, तो 1870 में जो हुआ होगा या जो इसकी जो हिस्ट्री है वो किससे रिलेटेड होगी, वो किस तरह इम्पैक्ट होगी? इम्पैक्ट होगी जो इससे पहले कुछ हुआ होगा उसका, है ना। तो हम नेशनल मूवमेंट की बात करें। नेशनल मूवमेंट की बात क्यों करें? क्योंकि हम पे क्या है, ब्रिटिशर्स ने रूल करा था। आपको पता है जो ब्रिटिशर्स है वो क्या है, ट्रेडिंग कंपनी थी, वो यहाँ पे ट्रेड करने आई थी। और ट्रेड करने के साथ साथ वो कैसे यहाँ पे साम्राज्य स्थापित कर लेती है ना। हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में देखा है कि बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, बैटल ऑफ बेदरा में क्या होता है, एंग्लो मैसूर युद्ध में क्या होता है, या फिर ये मराठा वॉर के साथ में क्या होता है। हमने देखी कि कैसे पहले वॉर करते हैं, फिर क्या है कुछ अग्रीमेंट करते हैं और फिर कैसे उसको ब्रेक करते हैं और फिर क्या है उसको उस टेरिटरी को कैसे कंक्वायर कर लेते हैं। ओके, सब चीजें हमने क्या है पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, एजुकेटिंग द नेशन, सिविलाइजिंग द नेशन, एजुकेटिंग द नेशन। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि ब्रिटिशर्स को कौन राइट दे रहे हैं हमारे ऊपर रूल करने के लिए, और हमें एजुकेट करने के लिए, और वो होते कौन है हमें एजुकेट करने वाले। और ये क्वेश्चन बस मेरे माइंड में नहीं है, जो उस टाइम के जो लीडर्स थे, जो नेशनलिस्ट थे, उन सब के दिमाग में ये चीजें थी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं 1870 से 1947 के बीच का नेशनल मूवमेंट कैसे क्रिएट होता है। ओके, तो बेसिकली हम फिर से शुरू करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया में क्या है ट्रेड करने आते हैं, फिर वो कैसे क्या है साम्राज्यवादी बन जाते हैं, कैसे भारत के समस्त भूभाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। ओके, तो देखिए, तो जो रूल करने लगे थे ब्रिटिशर्स हम पर, तो उसका इम्पैक्ट हमारे समाज पर क्या होता है, हमारे समाज के लोग कैसे से प्रभावित होते हैं। आपको पता है अवध के नवाब को यह अगर वहां से निकाल देते हैं कि क्या है कि आपके जो लोग हैं वो क्या आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, बट एक्चुअल में क्या ऐसा नहीं था। ऐसा तो क्या है, वो क्या है, ये ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजी थी। ओके, कि यहाँ के नवाबों की क्या है, उन्होंने क्या धीरे धीरे उनके पावर्स को कम करा, फिर कैसे वो एस्टैब्लिश हुए। तो क्या है पहले इसका रूल किसका था, नवाब का था। तो नवाब क्या है डेफिनेटली क्या है इससे डिससेटिस्फाई होंगे। इसके साथ साथ अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूँ, अब देखिए ट्रेडर्स के लिए क्या है कंपटीशन बढ़ गया था कि वो आ गए थे, ब्रिटिशर्स आ गए थे। आपको पता है जो ब्रिटेन में अगर हमारे ट्रेडर्स कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते थे तो उनसे क्या बहुत सारे टैक्सेस लिए जाते थे। ओके, जिससे क्या उनका सामान जो था वो विदेशों में महंगा हो जाता था, और विदेशों में महंगा होने के कारण उनका सामान क्या है बिक नहीं पाता था। वहीं अगर कोई ब्रिटिश का आदमी या ब्रिटेन का कोई आदमी इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहता था, मतलब कि हम अगर कुछ इंपोर्ट करना चाहते थे ब्रिटेन से, तो वो क्या हमें सस्ता मिल जाता था, क्योंकि उनको क्या कोई कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे भी हुआ कि यहाँ पे अभी हमारा सामान क्या है महंगा ही है, क्योंकि जो वहाँ ब्रिटेन का जो सामान आता है क्या सस्ता भी है और अच्छी क्वालिटी का भी, क्योंकि मशीनों द्वारा बनाया जाता है। हमारे में क्या है कि हम उसको खुद चरखा से बनाते हैं, जिससे टाइम भी ज़्यादा लगता है और हमारा क्या है एनर्जी भी ज़्यादा लगता है। तो डेफिनेटली क्या है जो हम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारे इंडिया में जो चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है वो क्या है महंगी होती थी। तो इसका लॉस किसको हुआ, ट्रेडर्स को लॉस हुआ। क्यों, एक तो कंपटीशन बढ़ा दिया आपने, ऊपर से जो आपका सामान है, अगर हम कुछ सामान इंडिया में भेज रहे हैं तो क्या आप अनेक टाइप के मतलब विभिन्न प्रकार के कस्टम ड्यूटी हमसे ले रहे हो, तो जिससे कि हमारा सामान क्या महंगा हो जा रहा है। मान लीजिए चौक है और मैं इंडिया से क्या है ब्रिटेन में इसको एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो ये यहाँ पे रोक लिया जाता है, कहते हैं कि नहीं ये 10 रुपये में तो है आपका सामान, प्लस 20 रुपये की हमें कस्टम ड्यूटी दो। तो ये मेरा चौक कितना कॉस्ट हो गया, 30 का हो गया। अब 30 में अब वो ब्रिटेन में जो चीज़ें बनी है वो 10 की अवेलेबल है, तो क्या कोई भी हमें इस प्रोडक्ट को लेना चाहेगा, इंडिया के प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि कोई सस्ती चीज़ें हमें मिल रही है, अच्छी क्वालिटी का भी है। तो कैसे क्या है ट्रेडर्स को क्या हुआ लॉस हुआ। और सेम कंडीशन इंडिया में हुई, अगर यही प्रोडक्ट मैं यहाँ पे सेल करना चाहती हूँ और ब्रिटेन से कोई क्या है एक्सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे हमारे मतलब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो क्या है कि इनसे क्या कोई कस्टम ड्यूटी नहीं ली जाती, इनका सामान क्या सस्ता ही है, ठीक, और क्योंकि अच्छी क्वालिटी का भी है, मशीनों द्वारा निर्मित है, तो क्या है तो हमारे ट्रेडर्स को क्या हुआ लॉस हुआ। ठीक, इसके साथ साथ अगर मैं किसानों की बात करूँ तो आपको पता है किसानों से क्या है लगान वसूल किया जाता था, उनसे टैक्स लिया जाता था। अब टैक्स लिया जाता था, आपको पता है कि जो भारत है, भारत में जो कृषि है वो क्या है मॉनसून पर डिपेंड करती है। अगर हमारा मॉनसून अच्छा है तो हमारी बारिश तो हमारी फसल अच्छी होगी, वहीं अगर हमारा मॉनसून खराब रहा तो क्या होगी हमारी फसल खराब होगी। अब खराब मौसम हमारी फसल बर्बाद होगी,
किसके? ब्रिटिश के रूल से। अगर मैं वही कारीगरों की बात करूँ तो मैंने क्या बोला कि कारीगर क्या है अपने हाथों से सामान बनाते थे जो कि महंगा होता था। वही ब्रिटेन की चीजें क्या है? सस्ती थी। तो कारीगरों की क्योंकि जो प्रोडक्ट है उनकी कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है तो वो किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? तो उनको क्या है ना चाहते हुए भी अपना काम छोड़ना पड़ा और क्या है कुछ दूसरे कामों में उनको इंगेज रहना पड़ा। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जब हमारे इंडिया में आए तो क्या है उनके साथ हम रेलवे भी आया। रेलवे का भी विकास क्या उन्हीं के टाइम में हुआ, ब्रिटिश के काल में ही हुआ। अब ब्रिटिश के काल में हुआ तो क्या रेलवे का विस्तार करें तो ऐसे तो हो नहीं जाएगा। तो उसको करने के लिए क्या है एम्प्लॉय चाहिए, वर्कर्स चाहिए। तो वर्कर कहाँ से आएंगे? वही जो हमारे इंडिया के जो नेटिव लोग हैं वही क्या है एज अ वर्कर वहाँ पे काम करते थे। उनसे क्या है काम करने से बहुत जो मजदूरी दी जाती थी वो बहुत ही कम होती थी और उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार होता था। उनको अपने घर नहीं जाने दिया जाता था और उनको क्या है बहुत छोटे छोटे क्या है घरों में क्या है रखा जाता था। मतलब बहुत ही थोड़ा सा स्पेस दिया जाता था और उनसे क्या है 12 से 14 घंटे क्या है काम करवाया जाता था। तो जिससे क्या है जो वर्कर ग्रुप है हमारी सोसाइटी का वो भी क्या है डिससेटिस्फाइड है। ओके, तो अब तक हमने क्या क्या जाना? हमने देखा कि नवाबों की स्थिति, नवाब भी क्या डिससेटिस्फाई है क्योंकि उनसे उनकी जागीरें छीन ली गई थी या ले ली गई थी अलग अलग अलायंस के माध्यम से, अलग अलग संधियों के माध्यम से, अलग अलग वॉर के माध्यम से। ओके, फिर हमने क्या जाना कि जो फार्मर्स है उनकी स्थिति कैसी थी क्योंकि उनकी फसल खराब हो जाती थी, टैक्स उनको पे करना पड़ता था, उनका पेट भर नहीं रहा है, टैक्स पे करने तो कहाँ से करेंगे? तो वो भी लोग भी क्या परेशान थे ब्रिटिश रूल से। वर्कर्स की हमने बात कर ली कि वर्कर्स से क्या बेगारी ली जाती थी, उनको बहुत कम पैसे पे क्या है काम दिया जाता था और उनसे बहुत ही गलत सलूक किया जाता था। उनको क्या बताइए कोई वर्कर काम करता है उसको रेस्ट भी तो चाहिए, उनके रेस्ट के यार बहुत कम होते थे, उनको उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता था। ओके, तो होता था क्या तो कुछ वर्कर्स जो थे वो भागने की कोशिश करते थे वहाँ से। ओके, जहाँ मतलब वर्कर्स को रखा जाता था। हमें वर्कर्स की बात अब हम आदिवासी की बात कर लेते हैं। देखिए जो आदिवासी समुदाय है ना आपको पता है जो आदिवासी लोग क्या है घुमंतु खेती करते हैं। घुमंतु खेती मतलब क्या है स्लैश एंड बर्निंग, जो क्या है एक जगह से दूसरे जगह जंगलों में घूमते रहते हैं और वहाँ पे क्या है जो आसपास का जो एरिया होता है वहाँ के वनों को क्या है काट देते हैं, उनको जला देते हैं और जो राख होती है उस राख पे ही क्या है बीज बो देते हैं जिससे उनकी फसल तैयार हो जाती है अगले साल तक। ओके, जब फसल तैयार हो गई तो फिर क्या उसको अपने बोरे में मतलब 2-3 साल वो वहाँ पे रहते थे और फिर उसके बाद क्या दूसरी जगह जाते थे। तो ये क्या है वनों में घूमने की कोशिश मतलब घूमते रहते थे यहाँ से वहाँ, जो जिसके कारण क्या है ब्रिटिशर्स को क्या इनमें शक होता था। ब्रिटिशर्स इन आदिवासियों को क्या है संदेह की दृष्टि से देखते थे और क्या है इनके यहाँ वनों में यहाँ वहाँ जाने पर क्या इन्होंने रोक लगा दी और रोक लगाई किससे परमिट के थ्रू। इन्होंने परमिट सिस्टम को लागू कर दिया जिससे क्या है कि आदिवासी इस समुदाय में ही रह सकता है, इस वन क्षेत्र में ही रह सकता है और अगर इसको यहाँ से वहाँ जाना है तो क्या इसको एक परमिट लेना पड़ेगा और इस परमिट पे क्या है टाइम पीरियड लिखा रहता था कि किस टाइम पीरियड के लिए इसको अलाउड है वहाँ जाना। ओके, तो क्या है इसको भी क्या है काफी क्या कहते हैं काफी परेशानियां हुई जिसके कारण आपने कोल विद्रोह के बारे में सुना है, नागा विद्रोह के बारे में सुना है, बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में सुना है। तो ये सब चीजें आपने सुनी है। ये विद्रोह क्यों हुए? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो डिससेटिस्फाइड थे। ठीक है, इतना समझ आया आपको? यस मैम। ओके, अब बताइए कौन से बच गए? हमने क्राफ्टमैन की भी बातें कर ली, फार्मर्स की बात कर ली, नवाब की बातें कर ली, ऑलमोस्ट हमने क्या है सभी समुदाय की बात कर ली। अब इसी चैप्टर में हमने सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेट द नेशन भी बात कर ली कि वहाँ पे कि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी रिफॉर्म करना चाहते थे। तो इससे जो डिससेटिस्फैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था लोगों में। तो डिससेटिस्फैक्शन हुआ तो क्या हुआ उनकी कुछ डिमांड होगी, वो अपनी डिमांड को रखना चाहेंगे। डिमांड कैसे रखना चाहेंगे? अपनी डिमांड को रखेंगे कैसे? एक पॉलिटिकल एसोसिएशन को क्रिएट करके। तो इस डिससेटिस्फैक्शन से क्या क्रिएट होगा? एसोसिएशंस। तो क्या होगा और ये डिससेटिस्फैक्शन क्या करेगा क्रिएट? डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। कुछ बात करें तो हम जैसे मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा और क्या है डेवलपमेंट कौन कौन से मद्रास महाजन सभा। अरे मद्रास की महाजनों की क्या है सभा है ये। और एक पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक
बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन। आप देखेंगे कि मद्रास के लोगों के महाजनों की क्या सभा है ये, वही एक पूना सार्वजनिक सभा है, पूना के सभी लोगों की सभा है ये, वही बॉम्बे एसोसिएशन कि बॉम्बे के लोगों के एसोसिएशन। अब देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेट से या प्रोविंस से कनेक्टेड है, ये जो हमारे एसोसिएशन है, ये मद्रास के लोगों से, ये पूना के लोगों से, ये बॉम्बे के एसोसिएशन से। बट एक प्रॉब्लम क्या है कि बस पूना के लोगों को फेस करना पड़ रहा है, बॉम्बे के लोगों को, या पूरे इंडिया को फेस करना पड़ रहा है ना, पूरे इंडिया। तो डिससेटिस्फाई कौन, पूरा इंडिया है ना। तो इन सब में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए, अपने डिमांड को एक डायरेक्शन देने के लिए हम क्या चाहिए, एक ऑल इंडिया लेवल पे क्या है एसोसिएशन की हमें जरूरत है। बताइए जरूरत है ना? यस मैम। यस। तो हम क्या करेंगे, ऑल इंडिया लेवल पर क्या है एक एसोसिएशन बनाएंगे, उसका नाम क्या है INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, ऑल इंडिया लेवल पे मीटिंग होता है जिसमें लोग क्या है अपने डिमांड्स को क्या है लिस्ट करवा सकते हैं कि उनकी क्या डिमांड्स है और कैसे वो फुलफिल कर सकते हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है अपने डिमांड्स को अचीव करने के लिए। ठीक, तो ये INC का काम था। अब होता क्या है, देखो इसको फॉर्म सब क्या कहता है 1885 में। यस मैम। इसके फाउंडर मेंबर कौन थे, AOU। और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, WC बैनर्जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे बेटा, WC बैनर्जी, दैट इज रमेश चंद्र बैनर्जी। अब देखिए टाइम पीरियड के साथ होता क्या है, ये ब्रिटिश तो हम पे रूल कर रहे हैं ना, इसके साथ ही कुछ ऐसे एक्ट ला देते हैं, कुछ ऐसे लॉ क्रिएट कर देते हैं जिससे जो देश की जो जनता है वो और डिससेटिस्फाई रहती है, जो हमारी डिससेटिस्फैक्शन है वो और इंटेंस हो जाता है। और ये कैसे इंटेंस होगा, जब ये लॉ पास करते हैं इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल जो आर्म्स एक्ट बोल सकते हैं, आर्म्स एक्ट पास करते हैं। इल्बर्ट को क्या है, इल्बर्ट बिल को खत्म कर दिया जाता है। इल्बर्ट बिल में होता क्या है कि जो ब्रिटिश के जो के लोगों पर जो कोई एलिगेशन लगा हुआ है तो उसकी सुनवाई कौन कर सकता है, इंडियन जज भी कर सकते हैं। बट क्या है वहाँ के लोग आंदोलन क्रिएट कर देते हैं जिससे क्या इस बिल को क्या है खत्म कर दिया जाता है। इसके आर्म्स एक्ट में क्या होता है, आर्म्स एक्ट में क्या होता है कि जो इंडियन है वो क्या है हथियारों को पोजेस नहीं कर सकता है, हथियारों को अपने पास नहीं रख सकता है। और इसके साथ इम्प्लीमेंट हो जाता है हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या है कि कोई भी इंसान गवर्नमेंट को क्या है क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। तो क्या है इससे क्या है जो भारतीय लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर थे, जो पत्रिकाएं निकल जाती थी लोगों को जगाने के लिए, बताने के लिए कि अंग्रेज कैसे हम पर रूल कर रहे हैं, कि हमारी ज़मीन भारत की है, भारत के लोगों की है, तो ब्रिटिशर्स कौन होते हैं हम पर रूल करने वाले। तो इन सब को रोकने के लिए क्या करा उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू कर दिया। ओके, तो जिससे क्या है लोगों की जो डिससेटिस्फैक्शन तो और इंटेंस हो जाता है और ऐसे में क्रिएट हो जाता है। ऐसे में हमें क्या चाहिए, ऑल इंडिया लेवल पे क्या है एक एसोसिएशन की जरूरत है ताकि जिससे क्या हम अपने डिमांड्स को क्या है उनके सामने रख सकें। ठीक, तो डिमांड के लिए हमने क्या कौन सी एसोसिएशन बनाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ना बॉम्बे की होगी ना पूना की होगी, ये क्या है पूरे इंडिया की होगी। ओके, इतना समझ आया आपको? यस मैम। ओके, तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना तो समझ आया ना? यस मैम। अगर आपको लगता है कि अगर आपको सही समझ आया है तो प्लीज देन लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक